नमस्कार, मैं स्वाति शर्मा कृषि समृद्धि में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच भीलगांव के पूर्व सरपंच और आज के जिला परिषद के सदस्य मोहन माकड़े जी मौजूद हैं। इन्होंने सरपंच रहते हुए भीलगांव में बहुत से कार्य किए हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं और इनके बारे में जानते हैं। नमस्कार, मैं अल्फा वासनिक कृषि समृद्धि से आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच में है जिला परिषद के सदस्य मिस्टर मोहन माकड़े। सर, पहले तो आपका धन्यवाद कि आप हमसे जुड़े। नमस्कार सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने पॉलिटिक्स से क्यों ज्वाइन किया? मैं बचपन से सोशल लोगों के बीच में काम करता था। बहुत सारे लोगों के मैंने काम किए, सिलाई मशीन, संजय गांधी योजना, श्रावणबाड़ योजना, ये काम मैं शुरू से करता था। तो मेरे कोई ऐसी इच्छा नहीं थी जो राजकारण में आए, लेकिन लोगों के वजह से, और लोगों ने मुझे बोला 2007 में क्या सरपंच आप बनो। तो मैं पहली बार 2007 में लोगों के वजह से सरपंच बना भीलगांव का। 10 साल तक मैं सरपंच रहा और लोगों की बहुत सेवा की, डेवलपमेंट का, विकास के काम लाए। इसलिए मैं राजकारण में धीरे धीरे बढ़ गया। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं राजकारण में कैसा है। सर, जैसे कि आप बोल रहे हो कि आप 10 साल से सरपंच थे, तो आपने आपके विलेज के लिए क्या क्या काम किए और आपके क्या क्या मोटिव थे कि आप वो पूरे नहीं कर पाए? जो मैंने सोचा था, जैसा भीलगांव होना चाहिए वैसा भीलगांव को करने का मैंने बहुत सारा प्रयत्न किया और वो हुआ भी। 80% तो हुआ है। 20% जो टाइम नहीं मिला, ये योजना के कुछ पैसे नहीं मिले, उसके कारण रुका है। फिर भी आज पूरे विलेज, कापी तालुके विलेज में से भीलगांव इतना बड़ा हो चुका है, फिर भी यहाँ पर डेवलपमेंट के, विकास के सारे काम हर जगह हुए हैं, ऐसा मैं सोचता हूँ। सर, आपने बीजेपी पार्टी ही क्यों ज्वाइन की? कांग्रेस नहीं, शिवसेना नहीं, बाकी पार्टीज क्यों नहीं? मैं शुरू में तो राष्ट्रवादी कांग्रेस, जो शरद पवार जी का पक्ष है, उसमें ज्वाइन हुआ था 2003। जब से उन्होंने जो कांग्रेस से अलग हो गए थे, तब से मैं राष्ट्रवादी में था। बाद में जो सुरेश गोयल थे, वो भी राष्ट्रवादी में थे, तो उनके साथ हम लोग बीजेपी में प्रवेश किए और फिर वो तो छोड़ के कांग्रेस में चले गए। लेकिन मैं बीजेपी में ही रहा, क्योंकि बीजेपी ने सब कुछ मुझे सरपंच बनाया। दो बार मेट्रो का इलेक्शन में उन्होंने मुझे जितवाया, मुझे टिकट दी, और इस बार भी जिला परिषद की टिकट मुझे उन्होंने दी और उन्हें चुन के आया। इसलिए वो बीजेपी में हूँ और बीजेपी का काम अच्छा है, इसलिए मैं बीजेपी से वर्क कर रहा हूँ। सर, तो राष्ट्रवादी पार्टी को छोड़ने का क्या कारण था? राष्ट्रवादी जो हमारा जो ग्रुप था, वो पूरा का पूरा गोयल साहब, यादव जी गोयल, इनको टिकट नहीं मिला था उस समय, तो वो अपक्ष में खड़े हुए थे, हाथी पर, बीएसपी पर खड़े हुए थे। तो फिर राष्ट्रवादी ने उनको सबको निकाल दिया, तो हम लोग बचे थे। तो हमारा पूरा ग्रुप सुरेश गोयल के कारण बीजेपी में चले गया, चंद्रशेखर बावनकुळे के नेतृत्व में। तो हम लोग भी उनके कार्यकर्ता थे, तो हम लोग भी बीजेपी में चले गए उस समय। तब से मैं बीजेपी में हूँ। जी सर, अभी जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में एक कमिटमेंट पास हुआ था कि सरपंच सिर्फ महिला अध्यक्ष चुन के आ सकती है, सो हमारे विलेज में भी महिला अध्यक्ष ही चुन के आई है। तो आप पहले पूर्व सरपंच रहे हैं, तो आप उनको क्या क्या गाइड करना चाहोगे कि वो कैसा आगे काम करें? देखो, काम करने के तरीके सब कोई पूछता है, कोई नहीं पूछता है। सरपंच को चुन के, जो भीलगांव की सरपंच है शीतलता पाटिल, उनको, हमारे पार्टी के, उनको चुनने के लिए सारे कार्यकर्ताओं ने, लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, उसको चुन के भी लाया। लेकिन वो कोई काम के विषय में कभी पूछती नहीं और कभी आती भी नहीं, कभी फोन भी नहीं आता उनका। फिर भी वो काम कर रहे हैं। हम, हमारे को जैसा जम रहा वैसा हम काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट, विकास को काम कर रहे हैं। उस दिन आपके नागलोक के लोग आए थे बहुत सारे कंप्लेंट लेके, तो आधी कंप्लेंट हमने पूरी कर दी। कल हाईमस लाइट वाले देख के गए, आपके रोड का भी हो गया। तो कैसा फॉलोअप हम लेते हैं, लोग आते हैं, तो सरपंच मैडम को भी बुलाओ, तो ठहराव होगा तो देती है। सर, जैसे आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, तो ये तो बहुत बड़ा पार्टी है बीजेपी,
और ये बहुत बड़ा क्षेत्र भी है, तो आपको इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है? अभी कैसा महाराष्ट्र में सरकार 3 तिकड़ी सरकार है, तीनों पक्ष मिलके उन्होंने जो पार्टी बनाया, तो कोरोना की वजह से वो लोग भी काम नहीं कर पा रहे और कुछ काम हो नहीं रहे। जैसे कि जो फंड्स चंद्रशेखर बावनकुळे ने 700 करोड़ पे डीपीडीसी लेके गए थे, वो भी 400 करोड़ पे है और डीपीडीसी की साल भर हो गया, एक भी मीटिंग नहीं हो पाई। उसके वजह से फंड रिलीज नहीं हो रहे, आगे के काम सब रुके हुए और जो काम उन्होंने लाए थे तो विपक्ष उसमें अड़ंगे डाल रहे हैं, वो काम होने नहीं दे रहे, जहाँ के वहाँ रुके हैं। कल हमने जिला परिषद मोर्चा निकाला था सब आमदार समीर मेघे के नेतृत्व में, क्योंकि उनका एक पीएससी का बहुत बड़ा हॉस्पिटल आया है वहाँ पर, लेकिन वहाँ 14-15 लाख रुपए का काम हुआ है, कांग्रेस ने उसको रोक दिया है, तो उसके वजह से वो काम चालू हो करके हमने कल मोर्चा निकाला था। सर, जैसे आप अभी जिला परिषद के मेंबर बन चुके हैं, सो आपका क्या मोटिव है कि आपको अपने क्षेत्र को और कितना आगे बढ़ाना है? जो विकास के काम है, जहाँ रास्ते नहीं है वहाँ रास्ते बनाना है, नाली नहीं है, गटर लाइन नहीं है, तो एक एनएमआरडी में भी यहाँ पर है, एनएमआरडी के अंडर भी अभी नया लेआउट आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, तो उनको भी लेके चलना है और जो जिला परिषद की योजना है वो भी लेके चलना है और जो सरपंच के जो ग्राम पंचायत के जो अधिकार है उसको सब मिला जुला के अच्छा एक विकास इस यरखेड़ा जिला परिषद में करना है। और सर, आपके विलेज को कितना आगे ले जाना है, क्योंकि यहाँ के रास्ते तो बहुत खराब है। कैसा एक मेन रोड अभी जो मैंने 2 बार बनाया था सरपंच था, तो अभी वो थोड़ा नल की लाइन चली गई, बीच बीच में केबल्स गए, तो उसके कारण वो रोड काफी बुरी तरह से फुटा है। हमने प्रॉपर दिया है, वो पीडब्ल्यूडी में आता है और रोड पीडब्ल्यूडी वाले को हमने लेके दिया है, अभी उसका फॉलोअप लेके आगे काम निकालना पड़ेगा। बाकी रास्ते हैं तो अभी 60 लाख के जो रास्ते पाटिल नगर के आ चुके हैं बहुत सारा, और 15 युक्त के पैसे ग्राम पंचायत को जमा हुए, ग्राम पंचायत भी उसमें विकासशील काम कर रही है, तो बाकी काम जो छूटे वो तो हो ही जाएंगे। जैसे अभी रिसेंटली फार्मर का प्रोटेस्ट चल रहा है, तो सर आपकी पार्टी बैठ के कुछ सलाह मशवरा क्यों नहीं कर रही है उनके साथ? वो इतने दिनों से ऐसे ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखो, जो कृषि मंत्री है अपने इंडिया के, उन्होंने 2 बार किसानों को बुलाया था, 2 बार उनकी बैठक हो चुकी है। अभी 15 तारीख को मोदी साहब इस पे मन की बात में वो सब गाइडेंस करने वाले हैं, सब किसानों को गाइडेंस करने वाले हैं, कानून कैसे रहेगा, क्या रहेगा, उसमें पॉलिटिक्स हो रही है। जो अपक्ष है वो बता रहा कि ये कानून अच्छा नहीं है, ये बिल अच्छे नहीं है। मोदी साहब और उनका जो कृषि मंत्री है बोलते बिल अच्छे और ये जो किसान है उनके हित में है। मन की बात में ये संडे को मोदी साहब सबको बताने वाले। मैं लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि वो रेडियो या टीवी के सामने बैठे और वो क्या बोल रहे हैं उनको सुने। सर, जैसे 3 बिल पास हुए हैं, उनमें से फार्मर्स का बोलना है कि उन्हें एमएसपी मिले, तो वो क्यों नहीं दिया जा रहा है? एमएसपी की बात है तो क्या बोलते हैं, डायरेक्ट जैसा बीच में पहले दलाल रहते थे हर माल लेने के लिए देने के लिए, तो किसान अपनी दाम उसको जो बेचने का रहेगा 2,500-3 हज़ार रुपये तो वो बोल नहीं सकता था। जो दलाल बोलेंगे कि ये 2018 में जाएगा तो 1800 में जाता था। अभी इसमें कैसा होगा, किसान बोलेगा कि मेरे माल का ये रेट है 3,000 रुपये है, तो अपने भाव से वो बेच सकता है। ऐसा कुछ है उसमें, तो जो अभी आने वाले 25 तारीख को मोदी साहब बताने वाले। सर, जैसे अभी विधान परिषद के इलेक्शन हुए, उस पे पदों पर संदीप जोशी, जिनकी बहुत करारी हार हुई है आपके पार्टी से 58 सालों बाद, तो इसका कारण ये तो नहीं है कि आपके पार्टी ने तुकाराम मुंडे का विरोध किया इसीलिए हार हुई है? वो कैसा बंजारी जी है, वो 2 साल से लगे हुए थे इसके पीछे, तो उन्होंने कैसा जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं उनके मतदान में बहुत सारे नाम डाले, और संदीप जोशी ने जी वैसा किया नहीं है। जो भरे बीजेपी ने फॉर्म भरे नहीं भरे ऐसे नहीं, और हर साल ये मतदार रहती चेंज होती रहती है, क्योंकि खुद ही जो ग्रेजुएट लोग रहते हैं वो अपने अपने नाम डालते हैं। कुछ पार्टी के लोग जैसा गांव में घूम के पकड़ के वो कार्यकर्ता उनके नाम डलवा देते हैं। उसके कारण उन्होंने 2 साल जो मेहनत की उनके रंग लाई, और ये अपना
चेंजेस होना तो ये नियम का और निसर्ग का परिवर्तन ही है जो होगा। वो भी अच्छे आदमी हैं, वो भी अच्छा डेवलपमेंट करेंगे। और रही बात तो तुकाराम मंडी जी की, तो कुछ वर्ग उनके सपोर्टर थे तो वो थोड़े नाराज थे क्योंकि महापौर होने से। तो सर अभी सुनने में आ रहा है कि नेक्स्ट कामठी के आमदार आप बनोगे, तो ये क्या सच बात है? नहीं, ये बात सच नहीं है। यहाँ पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, मेरे से बड़े भी लोग हैं और मेरे से ज़्यादा काम करने वाले पुराने लोग भी हैं, तो वही लोग बनेंगे। अभी सावरकर जी है, फिर से चंद्रशेखर जी बावनकुड़े को अगर टिकट मिले तो वो फिर से चुन के आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। हमारी दूर की बात है, अगर पार्टी विश्वास करके देंगी तो लड़ लेंगे। शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए कृषि समृद्धि से। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।